और वहीं लोकसभा स्पीकर ने पप्पू यादव को चेतावनी भी दी है। बिना नाम लिए पप्पू यादव पर स्पीकर की तरफ से कहा गया, बयान दिया गया, वेश बदलकर संसद में आते हैं कुछ सदस्य। ओम बिरला की तरफ से कहा गया, संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। कई सदस्यों ने मुझे लिख कर दिया है इस बारे में, संसद में चर्चा और संवाद होना चाहिए। यह ओम बिरला की तरफ से लोकसभा स्पीकर की तरफ से बिना नाम लिए कहा गया। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। और इधर चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी कैसे सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, आपको 3 सांसदों के बयान सुनाते हैं। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, तो धर्मेंद्र यादव का कहना है कि जब तक चढ़ावा चोरी पर चर्चा नहीं होगी संसद को नहीं चलने देंगे। जबकि अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने तो भगवान का घर भी नहीं छोड़ा। सुनिए आप। और सदन को अच्छे ढंग से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। तो सत्ता पक्ष तो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर नहीं रहा है, उल्टे विपक्ष पे तमाम आरोप लगाता है। जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज, ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है। और तभी से नहीं पड़ रही है, जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगाया है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। हाय राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। अब भगवान राम के दरबार को हमारे यहाँ गांव में जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो चर्चा कर रहे थे कि ये भैया एक घर तो डाइनो छोड़ देले, लेकिन ये तो भगवानों के ना छोड़ रहा सो, तो ये दुर्गत हो रही है इनकी। आप देखिए अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव, और इस लिहाज से भी अगर देखें तो कहीं से भी अपने हाथ से ये मुद्दा जो विपक्ष है वो नहीं निकलने देना चाहता। खासतौर पर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन अब मैं दिनेश जी आपका रुख करना चाहूंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश गौतम भी जुड़ गए। दिनेश जी, हमने सुना पप्पू यादव की तरफ से जिस अंदाज में पुजारी का उन्होंने पूरा वेश धरा और इसी के साथ उन्होंने संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया, एक अलग अंदाज में किया, और इस पर बिना नाम लिए लोकसभा स्पीकर की तरफ से चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सदन का नियम क्या कहता है? क्या सदन के नियम में कहीं से ये सब कुछ कार्रवाई के दायरे में आता है? जी, ये संसद की स्थापित परंपराओं, लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत विरोध का अधिकार विपक्ष के पास हमेशा रहा है। और ये कोई भी ओपोनेंट, उस समय का जो पॉलिटिकल ओपोनेंट होता है, वो सरकार की जिन नीतियों का विरोध कर रहा होता है उसके संदर्भ में वो परिसर में प्रदर्शन भी करने का एक रिवाज रहा है।
लेकिन अगर आप नियम पुस्तिका के हिसाब से देखें तो डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर उसका नियम 124/1 124A/2/3 ये कहता है कि संसद परिसर में किसी भी तरह की चीज़ें ले जाकर, जैसे तख्तियां, बैनर, अभी यहाँ दान पात्र ले जाया गया, ये सब करके विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। और यहाँ एक बात और देखी जा रही है कि पप्पू यादव इसके पहले छात्रों के ऊपर जो बल प्रयोग किया गया उसके विरोध के प्रतीक के तौर पर अपने सिर पर पट्टी बांध कर आए थे, हाथ में लठ लेकर आए थे, और तब उनको, और वो लठ लेकर पार्लियामेंट के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे जब सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका और उनसे निवेदन किया कि ये लेकर अंदर मत जाइए, ये नियम के हिसाब से आप ठीक नहीं कर रहे हैं। और आज उन्होंने चढ़ावा चोरी के मुद्दे को एक नाटकीय रूप के तौर पर वहां उसको बताने के लिए, आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सदस्य भी वहां मौजूद थे, पप्पू यादव भी मौजूद थे, कैसे उसको एक छोटा प्रहसन दिखाने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन सदन के भीतर और संसद के परिसर में भी इस तरह ये तरीके अपनाकर विरोध प्रदर्शन जो है वो, अगर स्पीकर इसका नोटिस ले लेते हैं तो उनके पास कार्रवाई का अधिकार भी है। और इसीलिए आप देख रहे थे कि आज उन्होंने चेतावनी वाले तरीके में ये कहा कि मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसा ना किया जाए। इसके मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इस बार उन्होंने चेतावनी शब्द का उपयोग किया। तो हो सकता है कि अगर ये आने वाले दिनों में भी जारी रहा तो स्पीकर की तरफ से इस पर कार्रवाई भी देखने को मिले। ठीक है, जो नियम है वो आपने समझाए, और अभी फिलहाल हमने देखा जो टोन भी थी वो ओम बिरला की चेतावनी वाली थी। और अगर आगे ऐसा रहता है विपक्ष का रुख तो देखना होगा कि क्या देखने को मिलता है, क्या कार्रवाई भी होती है ऐसे मामलों में। इस बीच आप बने रहिए हमारे साथ। संसद में आज भी विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी का दौर जारी, गतिरोध लगातार बना है।